Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the chapter materials in which we basically deal with metal and non-metals. Okay, so अभी तक अगर बात करें तो हमारे पास 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनकी डिस्कवरी हो चुकी है और हम ज़्यादातर एलिमेंट्स को ये जो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उनको दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स, ठीक है। और इनके बारे में हम अभी और इस चैप्टर में पढ़ेंगे डीपली। बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, टेरिलियम, ठीक है, इन सबको। और इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली यूज़ होता है उनका आपके टूल्स बनाने में, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट इनसे बनती हैं हमारे पास। और अगर हम केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे देखें तो जो हमारे मेटल्स हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, ठीक है। और इसमें जो थर्ड कैटेगरी आती है एलिमेंट्स में आपकी, वो नोबल गैसेस की होती है। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब ना वो कोई आयंस बनाते हैं, वो अपने ही स्टेट में रहते हैं, ठीक है, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव बेसिकली। और अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही होगा, बेसिकली वो होती हैं जब हम किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन में बिना कोई चेंज किए किसी चीज़ को फिजिकली ऑब्जर्व करके या फिजिकली उसके साथ थोड़े बहुत चेंजेस करके उसकी जो प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग करते हैं तो उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास 10 यहाँ कैटेगरीज बनाई हुई हैं जो आपको डील करती हैं स्टेट, कलर, मेटेलिक लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इन सबको हम थोड़ा भी डीपली वो करेंगे एक्सप्लेन। तो सबसे पहला स्टेट आता है। स्टेट मतलब होता है कि मैटर की कौन सी स्टेट में रहते हैं मेटल्स जो होते हैं, वो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। सिर्फ मरकरी एक ऐसा अकेला मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और बाकी अगर कलर की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं उनका कलर सिल्वर या ग्रे होता है अपनी नेचुरल स्टेट में। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है जो शाइन होती है, जो मेटल अपनी प्योर स्टेट में रह के जब उनकी जो सरफेस, जो शाइनी सरफेस होती है, या जब उनको पॉलिश करके उनसे जो शाइन प्रोड्यूस होती है उसको हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ आ जाता है इसके अंदर आपका हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं जैसे आयरन या स्टील, ये सब क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। और अगर हम सॉफ्ट की बात करें तो कुछ हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स भी होते हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, जो नाइफ से भी काटे जा सकते हैं। अब डेंसिटी आता है अगला इसमें। तो डेंसिटी क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वजह से बहुत हैवी होते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको गिवन है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड अकॉर्डिंग टू डेंसिटी जो मेटल्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जैसे लाइट मेटल्स एंड हैवी मेटल्स। तो जो मेटल्स सोडियम और पोटेशियम जो बहुत वो थे, हार्डनेस के मामले में भी बहुत सॉफ्ट थे, उनको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, लाइट डेंसिटी मटेरियल्स, इन लाइट मेटल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। उसमें क्या होता है कि आप विद द हेल्प ऑफ हैमर मेटल्स को बीट करके उनकी पतली शीट्स बना सकते हो, ठीक है। तो पतली शीट्स जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी जो इसकी होती हैं, आयरन शीट्स होती हैं, एल्यूमिनियम की भी शीट्स होती हैं पतली पतली, वो कैसे बनती हैं, विद द हेल्प ऑफ हैमर या उनको बीट करके बेसिकली उनकी पतली शीट्स बना सकते हो आप। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, ठीक है। एंड सिल्वर फॉइल्स जो बनती हैं, जो चांदी का वर्क वगैरह हम चढ़ाते हैं स्वीट्स वगैरह के ऊपर, आपने देखा होगा जो हलवाई वगैरह लोग स्वीट बनाने के बाद उसके ऊपर चढ़ाते हैं, बहुत पतली सी जो लेयर होती है जो सिल्वर की होती है, वो भी मेलिएबिलिटी की वजह से सिल्वर को बनाया जाता है इस टाइप से, और तब उसको चढ़ाया जाता है। और एल्यूमिनियम फॉइल जो खाने को रैप करने के लिए यूज़ होती है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी की वजह से ये होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो मेटेलिक शीट्स होती हैं, जो मेटल होता है वो टूटता नहीं है। ये एक परमानेंट प्रॉपर्टी है मेटल की कि उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, बीटन इनटू शीट्स। अगली प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स के हम तार भी बना सकते हैं, बहुत पतले और बहुत लंबे तार बना सकते हैं, और इसी वजह से जो गोल्ड और सिल्वर है उनको सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल्स कहा जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम के भी तार बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। हमारी जितनी बिजली की फिटिंग होती है उसके अंदर हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही मोस्टली यूज़ होते हैं, क्योंकि एक बहुत थोड़े से मेटल से बहुत लंबे वायर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी।
तो जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनके अंदर से जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत अच्छे अमाउंट में पास हो पाती है, ठीक है। एंड जो मरकरी होता है उसको वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है, और इसीलिए उसे किस में यूज़ किया जाता है, थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जहाँ उसको हीट मिलती है वो वहाँ से क्या करता है, रिपेल करता है और एक रेज हो जाता है किसी पर्टिकुलर अमाउंट तक, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मेटल वाली चीज़ को स्ट्राइक करेंगे किसी भी चीज़ से, किसी दूसरी चीज़ से, तो उससे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी हमारे क्या यूज़ होते हैं, मेटल्स यूज़ होते हैं। जैसे गिटार के अंदर तार होता है, वो मेटेलिक तार होता है, जिसे हम हल्का सा भी अगर वाइब्रेट करें तो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मतलब जो मेल्ट और ये बॉयल होते हैं आपके मेटल्स, ये बहुत हाई उस पर होते हैं टेम्परेचर पे, उनको बहुत लो टेम्परेचर पे आप मेल्ट या बॉयल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से प्रॉपर्टीज थी हमारी मेटल्स की। और अगर बात करते हैं नॉन मेटल्स के केस में, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, हमारी उल्टी हो जाती हैं। फिजिकल स्टेट जो होती है नॉन मेटल्स की, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है, विच इज़ टोटली अपोजिट टू मेटल्स। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस, ये सारे सॉलिड स्टेट के हैं। ब्रोमाइन एक लिक्विड नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक गैशियस नॉन मेटल है, ठीक है, इस टाइप से। और लश्चर की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स में कोई लश्चर नहीं होता है, ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते हैं। बस इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इनका बहुत लो होता है आपके नॉन मेटल्स का। और हार्डनेस और सोनोरिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है डायमंड की, जो बहुत हार्ड होता है और एक नॉन मेटल होता है। और सोनोरस भी प्रोड्यूस, ये सोनोरिटी वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी नहीं होती है नॉन मेटल्स के पास। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट फॉर